अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कश्मीर के अलावा एक दूसरा जो वजह तनाज़ा है वो सियाचिन है। ये सियाचिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे बुलंद तरीन जंग का मुकाम है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। भारतीय आर्मी चीफ ने 12 जनवरी को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं जो सियाचिन में मौजूद हैं वो वापस चले जाएँ, क्योंकि इस वक्त सर्दी की बहुत ज़्यादा शिद्दत वहाँ है और वहाँ पर जो नुक्ता इंजमाद है वो ज़ीरो से भी काफ़ी नीचे चला जाता है, तकरीबन -20 से 25 के दरमियान तक पहुँच जाता है। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर रहना, वहाँ पर सर्वाइव करना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारतीय आर्मी चीफ की जानब से 12 जनवरी को एक उन्होंने पैगाम दिया पाकिस्तान को कि आप अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकाल लें, मतलब पीछे ले जाएँ। उसकी वजह क्या थी? भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान इस वक्त में क्यों दिया गया और पाकिस्तान ने क्या उनकी ये ऑफ़र कबूल कर ली? ये सारा मामला चल क्या रहा है, इसमें वजह क्या है और कौन सी 2 ऐसी सड़कें हैं जिसकी वजह से भारत परेशान है और भारत के आर्मी चीफ को मजबूर होकर उसको ये बयान देना पड़ा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फ़ौजें वापस ले ले। अगर पाकिस्तान हमारे इस फैसले पे को अमल कर लेता तो उसके बाद हम भी अपनी फ़ौजें पीछे ले जाएंगे। अब बात होती है दूसरी जानब चाइना की। चाइना जो कि गलवान नदी पे जिसकी एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस वाक़े को भी लेकर भारत में बहुत सारा परेशानी बाइस बनी है। उनकी फ़ौज में बहुत ज़्यादा तशवीश है। वादी गलवान में जिस तरीके से चीन की पेशकदमी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा करती जा रही है, इन सब को लेकर अब मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है इंडियन फ़ौज के लिए। ये सब तफसीलात मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। वादी गलवान के साथ एक बहुत ही चीन के कब्ज़े में मशहूर इलाका है। इससे और सियाचिन के साथ क्या एक रेलिवेंसी पाई जाती है और इसके अलावा 2 कौन सी सड़कें हैं जिसकी वजह से भारतीय आर्मी चीफ को ये बयान मजबूर होकर देना पड़ा, जिससे सियाचिन के ऊपर बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मैप के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से इलाके किस तरीके से सियाचिन के साथ जुड़ते हैं और ये जो सियाचिन के ऊपर कब भारत ने हमला करके इसको अपने कब्ज़े में ले लिया और भारत के लिए जगह इतनी अहमियत की हामिल क्यों समझी जाती है। ये सब तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली मुस्तंद खबरें, इसकी अपडेट्स और तफसीलात आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन किराम, भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन के मकाम के ऊपर हमला करके काफ़ी इलाकों पर काबज़ हो गया। भारत का कब्ज़ा करने का जो असल मकसद था वो ये था, क्योंकि ये बहुत ही बुलंद मुकाम है जहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकता है। मतलब अगर जंग की सूरत हाल होती है तो वहाँ से वो अपने त्यारे हैं वो उड़ा सकता है और पाकिस्तान पे हमला करना एक बहुत आसान हो सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने भी इसकी अहमियत को समझते हुए पाकिस्तान ने फ़ौर तौर पर रिएक्ट किया और पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौजें सियाचिन में उतार दी। तब से लेकर अब तक ये इन दोनों के दरमियान में एक ये वजह तनाज़ा बना हुआ है। दूसरा, भारत के लिए चीन जो ये सियाचिन है ये बहुत अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि यहाँ से जो मकबूजा कश्मीर है, जो कश्मीर है, इसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है और इसके ज़रिए भी ये जो सप्लाई लाइन है इनकी, ये सियाचिन के थ्रू गुजर के ही इनकी एक रोड है जो कि मकबूजा कश्मीर में जाता है। इस वजह से भारत के लिए सियाचिन बड़ी अहमियत का हमला है। अब भारतीय आर्मी चीफ ने जो ये बयान दिया है इसकी तरफ आते हैं। इसको ये क्यों बयान देना पड़ा? भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को चाहिए कि वापस चलिए। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे तो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो सियाचिन में मौजूद है अगर पीछे चली जाती हैं तो हम भी पीछे चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि पहले नंबर पर तो ये कि आप जो इलाके भारत ने अपने कब्ज़े में ले लिए हुए हैं, मतलब 13 अप्रैल 1984 के बाद से लेकर जो भारत इलाकों पे काबज़ है उनको पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, और ये जो जितने भी जो मामलात हैं यहाँ पर पेश की इतला के बगैर कोई भी आगे सियाचिन के मुकाम के ऊपर नहीं आएगा, उनकी जानब से कहा गया। लेकिन पाकिस्तान की जानब से इस ऑफ़र को अभी तक कबूल नहीं किया गया और ना ही पाकिस्तान की जानब से इस मामले के ऊपर कोई अहम जो स्टांस है वो अख्तियार किया गया। अब पाकिस्तान इस मामले के तरफ किस इलाके से देख रहा है, क्या चीज़ देख रहा है? अगर दूसरी बात तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर पाकिस्तान इसको कबूल कर लेता है, भारत की जो हाकमियत है, जो कब्ज़ा उन्होंने इलाके पर किया वह कबूल कर ले, तो एक स्ट्रैटेजी तौर पे पाकिस्तान को एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब उनके इलाकों को कबूल करना तो गोया कश्मीर भी, जो मकबूजा कश्मीर भी उनके कब्ज़े में है, तो अगर इन इलाकों को कबूल कर लेता है तो उसको भी हमें कबूल करने का एक स्ट्रैटेजी तौर पर एक नुकसान जैसी सूरत का सामना करना पड़ सकता है।
अब बात करता हूं उन दो सड़कों के बारे में। ये दो सड़कें कौन सी है जिसको लेकर भारतीय आर्मी चीफ को ये बयान मजबूर होकर देना पड़ा। एक सड़क है जो कि मुजफ्फराबाद से यरकन तक जाती है और दूसरी है दौलत बेग ओल्डी। ये दो सड़कें हैं जिसको लेकर ये भारत की आर्मी चीफ को, भारत की हुकूमत को ये परेशानी और बड़ी परेशान हुई है। भारतीय हुकूमत, भारतीय आर्मी चीफ, भारतीय पूरी एयरफोर्स और उनकी जितनी पाक आर्मी, ये बड़ी इस मामले को लेकर परेशान हुई है। और ये सड़कें जो हैं ये जो सियाचिन के मिलाती हैं। पहले बात कर लेते हैं जो मुजफ्फराबाद से यरकन तक सड़क है। ये सड़क है, ये सी पैक के थ्रू चाइना की मदद से ये पाकिस्तान के और चाइना के दरमियान भी ये सी पैक एक रूट बनाया गया है जिसके ज़रिए से आमदोरफ्त एक शॉर्टकट रूट जो अख्तियार किया गया। अब ये सड़क आप देख सकते हैं नक्शे में कि सड़क बिल्कुल जो है इसके साथ से गुजर के होके जाती है और भारत को इसको देख के, इस सड़क की तामीर को देख के ना चीखें निकल रही है कि इससे इनकी आमदोरफ्त बहुत करीब तर होती जा रही। सियाचिन में इनके लिए आना जाना जंग की सूरत में आमदरफ्त करना, जो दफाई सामान की आमदरफ्त करना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो भारत जो है ना अब इसलिए कह रहा है कि अगर ये सड़क बन जाती है, ये बन जाती है तो उनके लिए फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा सियाचिन से उनके लिए, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल आसान पहुँच गई, हम तो जब मर्जी चाहेंगे रोड के ज़रिए से वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन भारत के लिए पहुँचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके पास एक सही रास्ता मौजूद नहीं है। और दूसरी सड़क जो है दौलत बेग ओल्डी। अब ये जो सड़क है ना, ये सड़क भारत में वाक़ है। ये वही सड़क है भारत जिसको इस्तेमाल करके सियाचिन के मुकाम तक अपने जो साजो सामान वगैरह वगैरह पहुँचाता है। अब भारत इसकी हिफाजत को लेकर भी परेशान है क्योंकि ये जो सड़क है ये बिल्कुल उस इलाके के साथ से गुजरती है जो कि असाई चीन, जो भारत के कब्ज़े में इलाका, ये इलाका आप देख सकते हैं मैप में, ये असाई चीन है जो कि बिल्कुल उसके साथ वाक़ है। अगर यहाँ पर सूरत हाल, अगर कोई जंग सी कैफियत लगती है तो चीन की जानब से कोई हमला करके इस रोड को ब्लॉक किया जा सकता है और रोड को ब्लॉक करके ये जो राब्ता है सियाचिन तक राब्ता भारत का, ये मुनक़ता हो सकता है। भारत इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो एक और मेन भारत की परेशानी की जो वजह जिससे भारतीय मीडिया की बहुत चीखें निकल रही हैं और हालिया कुछ दिनों से भारतीय मीडिया बहुत ही एक परेशानी का सामना करना पड़ा उसकी हुकूमत को भी, उसकी फ़ौज को भी और उसकी एयरफोर्स को भी, वो ये है कि अब गुलवान वैली में जिस तरीके से चीन की जो एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इलाकों में 15 जो जगहों के नाम हैं उसने उसके नाम चाइन ने अपने कागजात में उसके नाम बदल लिए। उन्होंने कहा ये इलाके सिर्फ सब चीन के हैं। और उसके बाद गुलवान वैली में जिस तरीके से उनको धक्कम-पेल करके भारतीय फौजियों को पीछे किया जा रहा है, इस चीज़ों को भी लेकर बड़ी परेशानी है। और जिस इलाके पे कब्जा हो जाता है तो उस गलवान वैली पे जब कब्जे होने के साथ साथ इस सड़क के ऊपर भी जो है ना इनकी जो गिरफ्त है ना वो मजबूत होती चली जाएगी। इस वजह से भारत बहुत परेशान है और पूरा बौखलाहट का शिकार हो चुके रह गया है कि ये जो दो सड़कें और चीन के साथ पाकिस्तान की कुर्बतें, ये सब मेरे लिए ना एक परेशानी का बायस बन सकती हैं इन फ्यूचर में। इसलिए भारतीय आर्मी चीफ की और भारतीय मीडिया की और भारतीय हुकूमत की चीखें निकली है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम अपडेट्स जो मैंने आप तक के साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि हर नई खबर और उसकी अपडेट्स तफसीलात आप तक बआसानी पहुँच सके।